नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम असला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। शुरुआत करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाली G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां कर ली गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं कार्यक्रम की तैयारियों के विभाग की समीक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हरियाणा अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा। G20 के अतिथियों का मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर पर फोकस करते हुए मोटे अनाज से तैयार उत्पादों हरियाणवी पारंपरिक पगड़ी बांधकर और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। आयोजन से जुड़े स्थल और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के ठहरने के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। वहीं भ्रमण के लिए म्यूजियम, कैमरा, सुल्तानपुर लेक और बायोडायवर्सिटी पार्क, साइबर हब, प्रतापगढ़ फार्म आदि स्थानों को लेकर स्वच्छता व सुरक्षा इंतजामों की सुनिश्चित व्यवस्था की गई। वहीं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि G20 की अगुवाई झज्जर जिले को मिली है और इसको लेकर 1 मार्च से गुड़गांव में बैठक शुरू होगी। उसके बाद G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधिमंडल सुल्तानपुर लेक, प्रतापगढ़ फार्म आदि स्थानों का दौरा कर हरियाणवी संस्कृति का लुत्फ उठाएंगे। देखिए, 1 मार्च से G20 की बैठक गुड़गांव में हो रही है, उसके एक ग्रुप की, और हम हरियाणा वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। गुड़गांव और झज्जर के लिए तो और भी गौरव की बात है कि वो डेलीगेशन गुड़गांव में भी बैठक करेगा और उसके साथ साथ सुल्तानपुर लेक और अपना जो है प्रतापगढ़ फार्म तक उसकी जो है आना होगा और हरियाणवी व्यंजन, हरियाणवी खाने, हरियाणवी कल्चर का भी उनका दर्शन होगा। हम सब तहे दिल से ऐसे जो 20 देश हैं जिनको G20 कहते हैं और 9 देशों को और मोदी जी ने आमंत्रित किया है, तहे दिल से पूरा हरियाणवी तरीके से उनका स्वागत करेंगे। हरियाणवी पगड़ी सजेगी, प्रतिनिधि मंडल का जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। तमाम तैयारियां G20 सम्मेलन को लेकर कर ली गई है। आपको बता दें, तैयारियों का जायजा खुद सीएम कर रहे हैं और खुद सीएम तमाम तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें, कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में आपको बता दें कि कई देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचेंगे। उनकी आगमन को लेकर, स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। और आपको बता दें कि झज्जर में इसकी शुरुआत होगी और झज्जर में सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे। यहां पर अहम बैठक भी की गई और बैठक में सीएम ने खुद तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया और इसके साथ ही सीएम ने खुद मॉनिटरिंग की है। तो गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाली G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां कर ली गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं कार्यक्रम की तैयारियों के विभाग की समीक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हरियाणा अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा। वहीं G20 की अतिथियों का मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर पर फोकस करते हुए मोटे अनाज से तैयार उत्पादों हरियाणवी पारंपरिक पगड़ी बांधकर और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि देश और प्रदेश इस बार मोटे अनाज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि मोटे अनाज से तैयार उत्पादों हरियाणवी पारंपरिक पगड़ी बांधकर और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। और आयोजन से जुड़े स्थल और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के ठहरने के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। इस बैठक में भी कई अहम चर्चा भी की गई है। तैयारियों को लेकर सीएम ने खुद मॉनिटरिंग की है। आपको बता दें कि भ्रमण के लिए म्यूजियम, कैमरा, सुल्तानपुर लेक, बायोडायवर्सिटी पार्क, साइबर हब, प्रतापगढ़ फार्म आदि स्थानों को लेकर स्वच्छता व सुरक्षा इंतजामों की समुचित व्यवस्था भी कर ली गई है। वहीं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि G20 की अगुवाई झज्जर जिले को मिली है और इसको लेकर 1 मार्च से गुड़गांव में बैठक शुरू हो गई है। वहीं चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत पंचवेटा, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी और आपका रुख करूंगी। क्या तैयारियां, क्योंकि आज बैठक हुई है, कल से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी, किस तरीके की तैयारी जो है फिलहाल की गई है और बैठक में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं? शामनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वंदना जी। देखिए शामनी, इस साल हमें अध्यक्षता मिली है और G20 सभी को मालूम है, फिर भी एक बार मैं उसको दोहराना चाहूंगी। विश्व के जो 20 शक्तिशाली देश हैं उनका ये ग्रुप है और इस ग्रुप में भी मैं ये मानती हूँ कि वो लोग आते हैं, वो 20 देश आते हैं जिसमें 60% पॉपुलेशन जिसकी जो कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड की,
75% व्यापार को कवर करते हैं पूरे विश्व की, और साथ के साथ पूरे अगर दुनिया की जीडीपी की बात की जाए तो 85% जीडीपी जो है ये 20 देश कवर करते हैं। जब ये हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को जानेंगे, हमारे जो मैं ये मानती हूँ कि हमारे टूरिज्म में हेल्प करेंगे, हमारे आर्थिक रूप से मदद करेंगे, तो मैं इसको सिर्फ प्रेसिडेंसी ना कहकर प्रेसिडेंसी ऑफ होप भी कहूंगी। ये भारत के लिए बहुत सारी आशाएं भी लेकर आया है, साथ के साथ भारत के लिए एक डेवलपमेंट को लेकर भी चला है। हमने एक चीज भी देखी है कि किस प्रकार से G20 की अध्यक्षता के बाद एक हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और हमने ये भी देखा कि सभी जो पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर आगे वो बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर हमने देश के साथ अपने देश को एक दिखाकर पूरे विश्व के सामने विश्व गुरु बनाना है, तो वो सभी लोग एक साथ मिलकर बढ़े, और हम जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं हम उनका स्वागत करने को तैयार है। जहां तक हरियाणा की बात है, अभी भी आप चर्चा कर रहे थे, हमने सुना भी आपकी रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर इनको लेकर जाया जाएगा। चाहे सुल्तानपुर लेक की बात कर लीजिए, या बायोडायवर्सिटी पार्क की बात कर लीजिए, झज्जर में प्रसाद प्लेटफॉर्म है वहां की बात कर लीजिए, या इसके अलावा साइबर हब है, साबरू का कार म्यूजियम है, इन सब जगह वहां पर इनको लेकर जाया जाएगा, जहां पर ये यहाँ की संस्कृति के बारे में रूबरू होंगे कि यहाँ की हरियाणा की परंपरा क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, हमारी पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत, संस्कृति, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे लजीज पकवानों का भी बहुत आनंद उठाएंगे, क्योंकि ये मोटा अनाज का वर्ष है। तो इस बार यही किया गया कि जब आएंगे तो इनके सामने मोटे अनाज के जो पकवान है वो रखे जाएंगे। हमने देखा अभी जितने भी इससे पहले स्टेट्स में गए, किस तरह से वो जान पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। जिस तरह से राजस्थान में जब गए तो यूपीआई से पेमेंट करके उन्होंने देखा, यूपीआई हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बात हो सकती है, लेकिन हम उसको किस प्रकार से डेवलप करके चल रहे हैं वो उन सब डेलीगेट्स ने देखा। तो ये 2 स्तरों पर मैं मानती हूँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आर्थिक रूप से, क्योंकि इससे पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा, हमें आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी, और साथ के साथ पूरे विश्व में एक हमारी पहचान भी बनेगी कि भारत किस तरह से है। जब वो खुद से आकर यहाँ पर देख रहे हैं तो जान पाएंगे कि भारत असल में कैसा है, हरियाणा असल में कैसा है, जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली भी पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी पड़ेगा, और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। वंदना जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। बजरंग जी, आपको क्या लगता है, G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, हरियाणा को भी मौका मिला अध्यक्षता करने की, आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है? सावनी जी, अच्छी बात है, कोई भी पड़ोसी विदेशी देश भारत में आए, हरियाणा में आए, उसका स्वागत होना चाहिए, अतिथि का स्वागत होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर इसके अंदर खास बात क्या है, जब 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा है केंद्र सरकार ने और 20 देशों का बताया, G20 जो बना हुआ है, 38 देशों के मेहमान इसके अंदर भाग लेने जा रहे हैं, जो आज प्रदेशाध्यक्ष जी ने बताया, बीजेपी के ने। तो मेरा कहना यही है, भाई जो भी कार्यक्रम आप करने जा रहे हो, 4 दिवसीय मीटिंग करने जा रहे हो, उसके अंदर भारत देश की तरक्की के लिए विशेष तौर पे बात होनी चाहिए। एक होती बहन वंदना जी ने बताया कि ये 85% व्यापार इनके हाथ में है, अर्थव्यवस्था इनके हाथ में है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा देश के अंदर व्यापार में उद्योग ज्यादा बढ़े, खास तौर पर जब हरियाणा के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, 38 देशों के आदमी यहाँ हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो हरियाणा में विशेष तौर जो लगातार हरियाणा व्यापार में उद्योग में पिछड़ता जा रहा है, छोटे छोटे जो उद्योग थे, लघु उद्योग बंद होते जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए वहाँ बात रखी जानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को विशेष फोकस होना चाहिए। हमारे युवाओं को उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, अदर माध्यम से रोजगार मिले, ये जरूरी है। उसके अलावा ये भारत जो देश है, कृषि उपज देश है, और कृषि उपज हरियाणा प्रदेश है खास तौर पर, इसके ऊपर ही फोकस करना बहुत जरूरी है। क्यों, यहाँ देखोगे आप, काफी अनाज ऐसा है जो हमारे देश में पैदा होता है, चावल है, गेहूं है, विदेशों में भी जाता है। काफी और चीज है, सब भारत को आप बोलते हैं गवार गम का पाउडर बनता है, दवाइयों में लगता है, वो भी जाता है, कॉटन भी जाती, काफी चीजें ऐसी है जो हमारी विदेशों में भी किसान जो पैदावार करता है विदेशों में जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि
कृषि पर भी फोकस होना जरूरी है, ताकि हमारे देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे। और सबसे मुख्य बात क्या है, आप देखोगे जहां जीएसटी तो इंडिया में लग गया, पूरे विश्व के अंदर जीएसटी की दरें एक समान होनी चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स की दरें भारत देश में ज्यादा है। इतना जीएसटी टैक्स कहीं भी नहीं है जितना भारत देश में। उस पर भी फोकस करने की जरूरत है, एक सम्मान किया जाए, ताकि इसमें के लोगों महंगाई से राहत मिल सके। और खास तौर पे महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए विश्व स्तर के ऊपर, महंगाई पर कैसे अंकुश लग सके, कैसे जनता को राहत मिले। ये 4-5 मुद्दे पर चर्चा हो, उनका समस्या का समाधान हो, यही हम उम्मीद करते हैं जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है। जी ठीक है बजरंग दास जी, आपके पास लौटूंगी। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रजत जी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देश जो है उसका सम्मेलन होने जा रहा है और उसकी अध्यक्षता भारत कर रही है, गर्व की बात है ये? इससे G20 से पहले G7, G11 भी हैं और ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया को होना चाहिए या नहीं है। इंडिया Y20 है जो यंग लीडर्स का है, W20 है वुमेन समिट का होता है, वो T20 है, C20 है सिविल सोसाइटीज के लिए, L20 है लेबर ट्रेड यूनियंस के लिए, B20 है बिजनेस लीडर समिट के लिए। हम इसमें सिर्फ S20 में जरूर है। S20 है एकेडमिक्स का और सिविल सोसाइटी। निश्चित तौर पे बहुत गर्व की बात है। इसको किसी भी चीज को अगर भारत को अगर उसकी मेजबानी करने का मौका मिलता है तो गर्व की बात है। लेकिन ये हमारा रोटेशन पे है, ये हमारा कोई इसमें कोई वो नहीं कि हमने या भाजपा का इसमें कोई योगदान है। ये बाय डिफॉल्ट जो 17 था वो इंडोनेशिया ने किया। तो इंडोनेशिया का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि हमारा थीम क्या है। मैं 2 सेकंड रुकता हूं थोड़ा। मैम हमारा थीम क्या है? गूगल मत करना मैम। एंटी करप्शन। नहीं मैम, हमारा थीम ये नहीं है, आपको तैयारी के साथ हरियाणा की बात, हरियाणा की बात कर रही मैं। आप सुनिए मैम, सुनिए, आप तैयारी से नहीं आए। सुनिए मैम, हमारा थीम है G20 का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मैं हरियाणा की बात कर अब आते हैं इससे पहले जो हरियाणा में बैंगलोर के अंदर मीटिंग हुई थी। मैम कोई बात नहीं, मीटिंग्स है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो जो क्या मुद्दा डिस्कस हुआ? मुद्दा डिस्कस हुआ क्रिप्टो करेंसी और साथ में हुआ हमारे ऊपर जो कर्ज है, सभी जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर कर्ज के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए हमारी सरकार को भी। नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन जो मुद्दे अभी बजरंग जी ने भी कहे कि किस तरह जॉब्स ले ऑफ आ रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम जो पहले से जो जॉब्स चली गई और आगे जा रही है, पर विप्रो जैसी कंपनीज ने तनख्वाहें आदि कर दी हैं। उसके बाद हमें और मुद्दे हैं जो उनके ऊपर फोकस करना जरूरी है कि हरियाणा में उद्योग, नया उद्योग और कैसे लगे, जो है उनको हम कैसे बचा पाए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करें। तो बहुत से मुद्दे हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हम पब्लिक मनी को एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पूरा दिल्ली, गुड़गांव, बड़े बड़े भाजपा के लीडर्स की, मतलब इवन प्रदेश अध्यक्ष की फोटो बसों के पीछे, तो थोड़ा पब्लिक मनी को आप मेजबानी कीजिए, थोड़ा पब्लिक मनी को ऐसे ना उड़ाए जी, मेजबानी। यानी रजत जी आपका कहना है कि इस सम्मेलन के आयोजन से जिसकी अध्यक्षता का मौका हरियाणा को मिला है, इससे हरियाणा को किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं है? देखिए, हम तो भी वो तो आगे पता चलेगा। जो पीछे जो इन्होंने जितने सबमिट किए हैं, जितना पैसा हरियाणा का खर्च हुआ है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्होंने एक बार MBS मॉल में भी किया था, पूरा गुड़गांव सजा दिया था इन्होंने, पूरी लाइटें लगा दी थी, काफी खर्चा किया था इन्होंने जी। तो वहां एक 5 स्टार होटल है लीलास करके,
तो वहां पे सारे सबको बुलाया, बहुत कुछ सरकार के बड़े दावे थे जो खोखले साबित हुए। इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से मतलब 1% भी नहीं थी जो क्लेम की गई थी। तो अभी तो हम मेजबानी कर रहे हैं, जहां पे भी हैं हमें आई होप सो कि हम इससे और आगे भी बढ़े, लेकिन क्रेडिट ना लेने की कोशिश करें। इसको एक जिस हिसाब से आप जो भी कोई पब्लिक में घूमता है, गुड़गांव, दिल्ली, इतने बैनर्स, इतने पोस्टर्स नहीं है, तो ठीक है, हमारे पास मेजबानी आई है और हम बहुत अच्छी तरह करेंगे उसको, उसमें कोई वो दो है। ठीक है रजत जी, लौटेंगे आपके पास। वंदना जी, आपके तरफ रुख करूंगी। आपने दोनों विपक्षियों को सुना, दोनों विपक्षियों के अपने अपने मुद्दे थे, जहां पर रजत जी का कहना था कि एडवर्टाइजमेंट पे कम खर्चा की जाए, पब्लिक फ्यूचर और फंड पे ज्यादा फोकस ना किया जाए। इसके साथ ही बजरंग दास जी का भी कहना था कि बाकी अन्य मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, दो मुद्दे हैं। सबसे पहले, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी। देखिए, सबसे पहले रजत संजेता जी ने ये पूछा कि एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं है। आपको हो सकता है एडवर्टाइजमेंट पे जो है लग रहा होगा कि ये खर्चा क्यों हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। इस बार फीफा कौन से देश में है? रजत जी को शायद, चलिए मैं ऐसा एग्जाम नहीं लेती, कतर में है, और वहां पर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो उस देश के किस काम का है? वो उस देश के काम का नहीं है, लेकिन वो जरूरी क्यों है फीफा कतर के लिए? द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि पूरे के पूरे, रजत जी बीच में नहीं, मैंने बीच में समय दिया था क्वेश्चन पूछने के बाद, तो आपने जवाब नहीं दिया। आप सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। फीफा खत्म हो चुका है कतर में, सुन लीजिए। आपको पता ही नहीं है फीफा खत्म हो चुका है। माफ कीजिए, मैंने उसको पास्ट में नहीं बोला। अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, मुझे ये बताइए वो उनके किस काम का था? वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किस काम का था? कोई काम का नहीं था। लेकिन उस फीफा की गेम्स हुई है के पूरे, क्या बात करते हो मैम? वहाँ गेम्स हुई है, ऐसे आपको सुनना जो होस्ट करता है। आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, मैंने तो मैम उन स्टेडियम्स के अंदर, आप सुनना ही नहीं चाहते। उस स्टेडियम्स के अंदर मैचेस हुए हैं ना मैम? आप सुन लेंगे एक बार। जी, आपकी बात सही है कि स्टेडियम में मैचेस हुए, लेकिन बाद में उसके किस काम का है? लेकिन वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कारण क्या था? कि इतना पैसा खर्च करने का कारण क्या था? क्योंकि पूरे के पूरे विश्व की नजर जो है उस पर लगातार बनी हुई थी और उसका आर्थिक रूप से, पूर्ण रूप से असर जो है उस देश पर पड़ा था। आप G20 को अगर आप एमपीएस मॉल की एक मीटिंग से या आप उसे समिट से कंपेयर करना चाहते हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं ये मानती हूँ कि G20 की एक उदाहरण दिया मैम, इसको हटाकर बोलूंगी, सिर्फ उदाहरण दिया। रजत जी, वंदना जी, G20 की जो आप यहाँ पर समिट की बात कर रहे हैं, आप उसको अगर किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो मैं उसको सही नहीं मानती, क्योंकि ये समय है, कोरोना के बाद का टाइम हमें मिला है जब हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में हम क्या है। ये दुनिया को बताने का समय है और ये बताने की जरूरत है कि हम केवल एक बड़ी मार्केट नहीं है, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स हैं। हम इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए वो इम्पोर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमें मालूम है कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से हमारे को आगे बढ़ना है, हमें अपनी संस्कृति दिखानी है, हमें अपना आर्थिक पक्ष दिखाना है, हमें दिखाना है कि वो जो पुराने समय में माना जाता था कि जो ये भारत किस तरह का है, आज का जो भारत है, बदलता भारत है, उसमें क्या स्थितियां हैं, क्या ईज ऑफ डूइंग में हमारा भारत लगातार बेहतर है। सभी प्रदेशों में हम ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 पर है। हरियाणा आपको मालूम होगा अव्वल नंबर पर हमारे हैं ईज ऑफ डूइंग में। तो व्यापार बढ़ रहा है कि इसमें आपके क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। हालांकि मुझे लगा था कि आप इस तरह के क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो यूनाइटेड इंडिया की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कहीं क्रेडिट जो है मोदी जी ना ले जाए, कहीं क्रेडिट खट्टर जी ना ले जाए, वो आपको तकलीफ है, वो आपने तकलीफ बता दी कि एडवर्टाइज। ठीक है वंदना जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पावानी जी, सिरे की बात नहीं है, काम करता है उसको सिरे मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। मगर जिस प्रकार मुझे रंजीता जी ने बात रखी, उनकी बात बिल्कुल सही है। पीछे इन्होंने एपनिंग हरियाणा बनाया था गुड़गामा के अंदर, और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। देशी कंपनियों के उद्योगपतियों को बुलाया गया, उनको यानी आने जाने का सारा खर्चा,
खाने का 5 स्टार सभी होटलों में रहने की व्यवस्था, 3-4 दिन वहां रखा, तो कोई पूंजी निवेश हरियाणा में नहीं आया, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और गुड़गांव की कोई दीवार ऐसी नहीं थी जो एथनिक हरियाणा से स्वागत के अंदर वो पेंट ना की हो, दीवारें पेंट ना की हो, होल्डिंग बैनर, मतलब पूरा गुड़गांव क्या पूरी रोड सजा दी एयरपोर्ट से लेके गुड़गांव तक। यही बात कहने की है, कोई भी मीटिंग होती है उसका रिजल्ट निकलता है। तो हम सामाजिक मीटिंग करें या हम राजनीतिक मीटिंग करें या सरकार की मीटिंग करें, तो उसका एक हल होना चाहिए कि कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे प्रदेश तरक्की करेगा। जहां अर्थव्यवस्था की सवाल है, आज देश और प्रदेश तो मोदी साहब ने और खट्टर साहब ने कर्जे में डुबो दिया। जो 1966 से लेके 2014 तक 48 साल के अंदर हरियाणा जहां कर्जे की बात आती है, 70,000 करोड़ रुपए सिर्फ कर्जा था। इन्होंने मलाई खा खाकर उस कर्जे को 3 लाख करोड़ से ज्यादा चढ़ा दिया। मैं मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, ये इतना भारी भरकम कर्जा जनता पर चढ़ा दिया, उसकी समस्या समाधान आप करोगे या नहीं करोगे, या और कर्जा लेकर मलाई खाकर और जनता को तो कर्जा छोड़ के जाओगे? इनसे यही बात है, यही देश के अंदर हाल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, ये नहीं कि हमने कोई बड़ाई करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए जगह जगह अपनी होल्डिंग लगा लो जी, अपना नाम कर लो, हमने बीजेपी ये कर दिया। सारा देश आपके साथ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई मेहमान आए, हर एक राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी का स्वागत करेगी। हम भी कहीं विदेश में जाएंगे, वो भी हमारा स्वागत करता है। ये तो एक अतिथि बहुत सिस्टम ही होता है। मगर आप कोई कुछ काम करे बिना तो उससे पहले ही प्रचार करना शुरू कर जाए, हमें हरियाणा की संस्कृति बताएंगे, हरियाणा का ये दिखाएंगे। तो संस्कृति दिखाने से वो पेट थोड़ी भरता है। पेट जब भरता है, आप अर्थव्यवस्था को ठीक करोगे, लोगों को रोजगार दिलाओगे, महंगाई पर अंकुश लगाओगे। मैंने आपका एजेंडा देखा, जो आपने एजेंडा दिखाया, उसमें एक एजेंडा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के मुद्दे पर बात होगी। मेरे बात समझ में नहीं आई, एंटी करप्शन क्या है? एंटी करप्शन का मतलब यार एक हम तो समझते हैं एंटी करप्शन को भ्रष्टाचार को बोलते हैं। भ्रष्टाचार का मामला आप समझते हो, देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हमारा हरियाणा है। हाल ही में आप देखोगे प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार कर दिया, धान घोटाला, खनन घोटाला, यहाँ तक कि ठीक है बजरंग जी, लौटेंगे आपके पास। रजत जी आपका रुख करूंगी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगे और आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी। देखिए, विरोध करना सही है, आलोचना करना भी सही है, लेकिन आज इस समय जब देश को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, इसके साथ साथ ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को भी इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है, तो आपको नहीं लगता विपक्ष और सरकार सभी को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए? नहीं, मैंने तो श्रावणी जी एक भी शब्द जो है आलोचना का इस्तेमाल नहीं किया। आलोचना की मैंने बात नहीं की, बल्कि मैंने कहा है कि अच्छी बात है, हमें तो बहुत से ऐसे और ग्रुप्स हैं जहां जो इंडिया की भागीदारी है, हमारे देश की भागीदारी है, वो होनी चाहिए। और G7 है, G11 है, तो बहुत सी मैंने आपको पूरी एक विस्तृत तौर के ऊपर जानकारी देने का काम किया। कहीं पे भी मेरा मकसद जो था वो ऐसी बात करने का नहीं था, लेकिन जब सरकार की कोई मेजबानी कर रहा है तो सरकार के जो प्रवक्ता बैठे उनको पता होना चाहिए कि जो G20 समिट है वो समिट पूरे देश में हो रही है, और उनको जैसे कंट्री की होती है ये, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या थीम है, हमारी जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। तो और दूसरा ये बाय डिफॉल्ट आई है थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक मनी है, इसके ऊपर हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इतना ज्यादा देश में सिर्फ G20 ही एक मुद्दा नहीं है। G20 एक, हाँ हमारा मेहमान आया है, वो आएंगे, हम उनकी मेजबानी करेंगे एक अच्छे उसकी तरह और वो चले जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से ठीक है हर जगह सिर्फ G20 है। ठीक है रजत जी, समय की कमी है मेरे पास, यहाँ पर रोकना चाहूंगे और माफी चाहूंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत
शुक्रिया। तो तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं का आपने सुना, उन्होंने अपने अपने ओपिनियन जो है G20 के ऊपर रखे हैं। लेकिन कल से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और झज्जर में इसकी शुरुआत होगी। अब देखना होगा कि इसके कितने फायदे भारत और हरियाणा को मिलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा